चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे लाइव मॉक का सोल्यूशन। आशा है कि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। अब जो कंपटीशन है उसको तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो रहेगा ही भाई। ना रिपीटर कम हो सकते हैं, ना भी आपकी बेटिंग लिस्ट बनाना पॉसिबल है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो क्या होता है भाई। ये तो आपने देखा होगा ना, अपने सर का वीडियो देखा होगा, उन्होंने बताया हुआ है कि बेटिंग लिस्ट तो अभी पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज सोचो, जिनको लड़कों को अगर बेटिंग लिस्ट में रख दिया और 29 तरीके की जॉबें हैं, 29 30 तरीके या 31 भी हो सकती हैं, तो भाई अब इन लोगों को मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर की कोई सीट खाली होगी तो इनको ऐसा थोड़ी ना यही दे दी जाएगी। फिर टीए वाले तो नाराज हो जाएंगे जो सिलेक्शन हुए हैं नीचे वाले पे, कि मुझे क्यों नहीं दिया, मैं तो ये इसके लिए पहले उम्मीदवार हूँ। तो इसलिए अभी वो पॉसिबल नहीं है, देखो क्या होता है। ठीक है, चलो फिलहाल में आप अपनी तैयारी पूरी रखो, और कंपटीशन तो है ही तो उसको बना के मतलब अच्छे से मेहनत करते रहना। कह रहा था कोमल अपनी आय का 30% प्रभा को देती है और 20% उमा को देती है तथा शेष धनराशि का 40% दान पर व्यय करती है। वह प्रभा को इतने देती है तो उसके द्वारा दान की गई धनराशि क्या है, यानी कि जो 40% दान की वो। यहाँ पर देखो इन दोनों में कोई शेष तो लिखा नहीं है, यानी कि ये 50% उसके पास से चला गया, तो बचा कितना उसके पास 50%। इसमें से 40% दान कर दी, यानी कि इसी का हमें मान निकालना है। लेकिन आप एक चीज देखोगे, प्रवाह को उसने कितनी दी थी 2955, यानी कि अगर हम देखते तो 30% प्रवाह को दी थी हमारे हिसाब से। तो ये 2955 हो गया, यानी कि जो हमारे पास मान है एक्स का वो ये निकल कर आया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पुट कर दे तो 1955 गुड़े में 10/3 हो गया, और इधर करेंगे तो 5 गुड़े में 4/100 हो गया। बस इसी की हमें कैलकुलेशन करनी थी, हमारा आंसर आ जाना था। तो 4 पंजे तो 20 हो गया, यानी कि 2 आ जाएगा, तो ऊपर गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11 हो गया। अब यहां पर देखो 3 नीचे, 3 में किसका गुणा करें कि 1 मिल जाए। 3 चौकू 12, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, आंसर 1970। अगला सवाल करें। बाकी कैलकुलेशन तो आराम से आप लोग कर ही सकते हो, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इसमें देखो भाई, सिंपल से हमें क्या करना था, मान रखने थे। तो मान रखते हैं भाई, कॉट स्क्वायर 30 का मान कितना होता है √3, तो 3 हो गया, माइनस में एम अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर, यानी कि ये भी 3 हो गया, बराबर में कॉसेक 91 मान होता है, इंटू में 1, माइनस में सेक स्क्वायर 30 यानी कि 2/√3 यानी कि 4/3, प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30 हो गया, यानी कि यहाँ पर उल्टा हो जाता है सेक का जस्ट, यानी कि 3/4 हो गया। आंसर हमसे पॉइंट में पूछा तो इनको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इधर करेंगे पॉइंट, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 हो गया। इधर तो 4 था ही चाह, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 4.75, माइनस में 1.33, इधर किया तो 2m अपॉन में 4 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। तो m बराबर में 5 से 3 गया 2, 7 से 3 गया 4, 4 से गया 3, इंटू में 2, तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 3 6 हो गया, यानी कि 6.84 के समथिंग आंसर। अगला सवाल, इसको भाई आराम से कर सकते हैं। 40 से अगर इसे काटा तो 3 हो गया, इधर काटा तो 2 हो गया, यानी कि इधर 18 × 3 = 54 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, तो 54 माइनस का 24/15 हो गया, यानी कि 30/15 हो गया। तो कैंसिल आउट करेंगे, 15 दूनी 30, 4 की पावर में 2, यानी कि 16 हमारे पास आंसर। अगला सवाल कह रहा था 1200 मीटर की दौड़ में ठाकुर ने गीता को 10 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 40 सेकंड में दौड़ जीत ली। ठाकुर और गीता की चाल का अनुपात इतना है, गीता को 2000 मीटर की दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप एक चीज देखो, अगर हम इस कंडीशन में टाइम हमारा कांस्टेंट कर दें, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट कर दें, क्योंकि स्पीड हमारी 2:1 है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड में रेशियो 2:1 है, तो टाइम में रेशियो क्या होगा 1:2 होगा। अब हमें यहाँ पर जो पहली लाइन है इसमें हमें यही टाइम निकाल लेना है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक चीज देखो, क्या कह रहा था, गीता को 10 सेकंड की बढ़त दे दी, यानी कि गीता से ये कहा कि तुम भैया जो डिस्टेंस हम टी में कवर करेंगे वो आप 10 सेकंड कम में कर लो, लेकिन फिर भी 40 सेकंड से हार गया। तो कहने का मतलब ये है कि गीता 40 सेकंड से हार गई, यानी कि उसको 40 सेकंड, यानी कि गीता को ये 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिले, ये भी टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 40 जो हार गए ना वो भी एक्स्ट्रा लग रहा है। समझ रहे ना, कहने का मतलब अगर ठाकुर साहब को टी लग रहा है तो इनको ये 10 मिनट और प्लस का 40 ये भी एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम मिला ना ठाकुर साहब ने वो भी कवर कर लिया, 40 सेकंड एक्स्ट्रा हरा दिया है, यानी कि वो ठाकुर साहब बहुत तेज दौड़ने वाले थे। तो कुल मिलाकर जो टाइम बना ना वो टी प्लस का 50 बना, यानी कि जितने समय में
ठाकुर साहब टी समय में जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं उतनी डिस्टेंस कवर करने पर इनको T+50 लगेगा। कब? जब इनको 10 सेकंड की बढ़त दे दी जाती है। समझ में आ गई बात? यानी कि हमारे हिसाब से 1/2 रेशियो था क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर T+50 हो जाएगा, यानी कि 2T बराबर में T+50 हो गया, यानी कि T बराबर क्या आ गया? 50। ये क्या आया? टाइम आया है। यानी कि हमें क्या चाहिए गीता के लिए? यानी कि अगर हम देखें तो 50+50 इनको लगे 100 सेकेंड, किसमें? 1200 मीटर की दूरी जाने में, क्योंकि उसी पर तो हम काम कर रहे थे। तो ये स्पीड आ गई, किसकी आ गई? ये गीता की स्पीड आ गई। अब इसी को हम क्या करते हैं, हमें 2000 में जाना, तो 2000 में 12 से भाग कर दिया, तो 12 एकम 12 हो गया, और 8 बचा, 12 छंग 72 हो गया, फिर 8 बचा, 12 छंग 72, 6.66 ऐसे चलेगा। ठीक है। देखो रेस एक ऐसा चैप्टर है, आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिक्स पैटर्न के सवाल आपने पकड़ ली और करते चले जा रहे। इस पर आपकी बेसिक कमांड बना के रखना, क्योंकि नया सवाल आएगा तो आप बेसिक से ही कर पाएंगे, ना कि जो फिक्स पैटर्न आप रटे पड़े उनसे हो जाएगा। तो लॉजिकली सोचना है सवालों में, खुद को अपने आप को अप्लाई करके देखना, अपने दोस्त को भी रखना कि ये इतने समय में जा रहा है, ये इतने में जा रहा है, तो हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल, इसमें देखो भाई हमसे रेंज पूछा है। आपको पता है कि एबीसी 3 साइड है, तो उनका जोड़ तीसरी साइड से बड़ा और उनका डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है। तो भाई इनको अगर घटाएंगे तो 9, यानी कि एक ही रेंज मिल रही है। अगर 9 और में लिखा होता तो हमें जोड़ वाला भी देखना पड़ता। अगला सवाल, इन ए ट्रेंगल पी क्यू आर द एंगल बाई सेक्टर क्यू एंड आर ओ पी 80 दे दिया था, क्यू ओ आर का मान हमें निकालना था। यानी कि इस तरीके से, इसमें चित्र नहीं बनाना है आपको, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, यहाँ पर हो गया ये 80 डिग्री। हमसे इसका मान पूछा गया, यानी कि इसका मान क्या होगा? 90 प्लस का 80 वाई में 2, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे तो 40 हो गया, यानी कि 130 ये आंसर। अगला सवाल कह रहा था 3 व्यक्तियों पी क्यू आर की साझेदारी इतने अनुपात में है, तो निवेश समय अवधि का अनुपात क्या होगा? इतना है, मतलब लाभ का अनुपात क्या होगा? देखो आसान है भाई, कैसे करते हो? जो भी उनका हिस्सा होता है उसमें टाइम का गुणा करके हमारा आंसर आ जाता है लाभ वाला, बस खत्म हो गया। तो 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 3 54 हो गया। फिर करेंगे 15 का 15 एक आ जाएगा, यानी कि 54 15 एक ही में मिल रहा था। ये डायरेक्ट गुणा करने वाला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर ना पाए। 14 गुणे में 4, बस सिंपल। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये तो आसान था। यहाँ पर ये क्या लिखा था? 4m का होल स्क्वायर, ये लिखा था 3n का होल स्क्वायर। a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला 4m माइनस का 3n और 4m प्लस का 3n हो गया। ठीक है, बराबर में 559 हो गया, यानी कि इसका मान हमें 13 दिया गया था, तो 4m प्लस का 13n बराबर में हो जाएगा, 13 से भाग करेंगे 559 अपॉन में 13, तो 13 चौकू 52 हो गया, 13 तिया 39 हो गया। अब दोनों तरफ हम माइनस का 12 कर देंगे, तो 3 से 2 गया 1, 4 से 1 गया 3, आंसर। अगला सवाल, अनुराग ने 20 प्रेक्षणों के समुच्चय का माध्य की गणना 12 के रूप में की। बाद में पाया गया कि उसने दो संख्याएं 18 और 17 को गलती से 18 और 27 पढ़ लिया, तो सही माध्य क्या होगा? देखो इन दोनों का सम अगर देखें तो 8 7 15, यानी कि 25 की जगह पे 8 7 15 3 1 4 45 पढ़ लिया। इसका मतलब ज्यादा पढ़ लिया, तो जो भी एवरेज आएगा वो 12 से तो कम आएगा। ये तो फैक्ट बात हो गई कि नहीं हुई? तो भैया ये क्यों बढ़ा बढ़ा के लिखे हो? खत्म हो गया। बताओ, इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी थी? कुछ भी नहीं करना था। अब यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस अगर देखें तो 0 हो गया, 4 से 2 गया 2, यानी कि एवरेज से 20 टोटल कम होगा। एक में कितना कम होगा भाई? कितने प्रेक्षण थे? 20, तो 20 से भाग कर दो, यानी कि एक में एक, क्योंकि एवरेज के काम करना है। एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, तो इसी वजह से तो आंसर 11। इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना था। ठीक है, आपको देखते ही भाई जब उन्होंने देख ये पता लग जाए कि ये कम है, ये ज्यादा हो गया और ये मिस्टेक वाला है, तो इसका मतलब कम होगा। सीधे आंसर था, बिना पेन चलाए। अगला सवाल कह रहा था किन दो बल्लेबाजों ने 4 मैचों के एक साथ समान रन बनाए? इसमें कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। अगला सवाल, इसमें फाइंड द वैल्यू, देखो सेक 30 और कोसेक 60, यानी कि इसका मान देखेंगे 2/√3 और इसका भी मान देखेंगे 2/√3, तो 4/3। अरे अगर याद होगा तो स्क्वायर आपको देख लेना था तुरंत। कह रहा था पी क्यू और आर से इतने % अधिक कुशल है। क्यू किसी कार्य को 3/5 भाग इतने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी कार्य शुरू करता है और प्रत्येक दूसरे दिन आर उसके साथ जुड़ता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?
तो सबसे पहले पी, क्यू और आर से, इससे 20% अधिक है, यानी कि 20% मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि अगर ये 5 है तो ये 6 हो गया। 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि ये 4 है तो ये 5 हो गया। भाई रेशियो बराबर करना है तो पी के लिए हमें 30 लिख लिया, तो इसमें हमें 5 का गुणा करना पड़ा, सभी 30 होगा तो इसमें भी 5 का कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसमें 30 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा 6 का गुणा, तो इसमें भी 6 का कर दिया तो आर बराबर में 24 हो गया। अब वो ये कह रहा था कि Q 3/5 भाग, यानी कि इसका मतलब है कि टोटल काम अगर 5 है उसका 3 भाग कर रहा है 14.4 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, तो 3 से भाग किया, 3 चौकू 12, 3 अट्ठे 24, तो 5.8 यानी कि 5 अट्ठे 40, 5 चौकू 20 और 4 24, यानी कि 24 दिन में Q पूरा काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 24 दिन में कर रहा है। इफिशियंसी Q की कितनी है 25, ये टोटल वर्क हमारे पास निकल कर आ गया। अब ये बोला है कि पहले दिन पी, दूसरे दिन पी और आर दोनों करते हैं, इस तरीके से काम हो रहा है। तो पी पहले दिन कर रहा है तो 30 हो गया, पी और आर कर रहा है तो ये 54 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 5 3 8 हो गया। इधर 25 चौकू 100, 25 दूनी 50, 600 पर हमें पहुंचना है। तो यहां पर अगर देखो ये 2 दिन का कार्य हो गया, हमें इसके पास पहुंचना है। तो 6 अट्ठे 48 होता है, 7 अट्ठे 56 होता है। तो हम 7 गुना करके देखते हैं, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 और 2 58 हो गया, और इधर भी 7 कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। बचा कितना हमारे पास 22 बचा, सॉरी 12 बचा है। अब यहाँ पर देख लो 14 आएगा ना, 14 से थोड़ा बढ़ जाएगा, 18 तो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 30 दिया है, 30 से भाग करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक सर्किल पूरा घुमा लिया फिर से पी का नंबर आया। तो इन दोनों को हमें जोड़ना था, यानी कि 14 प्लस का 2 छक्के 12 हो गया, या 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, इसको करेंगे तो 5.4, 14.4। अगला सवाल कह रहा था एक जूता बनाने वाली कंपनी अपने व्यवसाय को समाप्त करने का निर्णय लेती है और सभी जूतों को 30% की हानि पर बेचती है। यदि एक जोड़ी जूतों का क्रय मूल्य 660 है तो ज्ञात कीजिए कंपनी सभी 45 जोड़ी जूतों को किस मूल्य पर बेचेगी। तो भाई अगर देखें 660, 30% की हानि पर बेचती है तो कितने पे बेच रही, 70% पर। और फिर कह रहा 45 जोड़ी जूते, यानी कि ये इतने में, एक जोड़ी जूते का मूल्य इतना हो गया, 45 का गुणा कर दिया इतना बन गया। इससे पहले तो हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 8 1 9 पहला हो जाएगा, और 9 2 11, 9 8 17 ये नहीं होगा, 7 2 9 ये भी हो जाएगा, 7 2 9 ये भी हो जाएगा। अब ये ऑप्शन आप हटा सकते हो, क्योंकि देखो 6 चौक 24 सत्ते 168, भाई ये 2 जीरो हमने हटा दिए यहाँ से, 66 को 60 लिखा, गुणे में 7 गुणे में 40, 6 चौक 24 सत्ते 168 और 2 जीरो, यानी कि 16,800, तो ऐसे ही पहुंच गए, तो ये ऑप्शन चला गया। अब यहाँ पर देखो 9 पन्ना 45, 5 हमारा एक ऐसा नंबर है कि इसे इवन नंबर से बहुत मोहब्बत है, तुरंत यूनिट डिजिट जीरो बना देता है। तो 5 को हटा दो यहाँ से, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33 हो गया, गुणे में 7 गुणे में 9, 9 सत्ते 63, 3 त्रिका 9, यूनिट डिजिट हमें 9 चाहिए। अगला सवाल 7 डिजिट नंबर है, 8 से डिविजिबल, रिमाइंडर देखना था, लास्ट के 3 चीजें हमें देखनी पड़ती, तो 8 सत्ते 56, 1 बच गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 बच गया, यानी कि रिमाइंडर 2, 3 में हमें डिवाइड करके चेक कर लेना बस, लास्ट के 3। अगला सवाल कह रहा था एक दूसरे की ओर मुखरित 2 मीनारें कुछ मीटर की दूरी पर बनाए गए हैं। मीनार 1 में 32 मंजिल जबकि मीनार 2 में 21 मंजिल, और दोनों मीनारों में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 3 मीटर है। यदि मीनार 2 के शीर्ष से मीनार 1 के शीर्ष तक बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो ये हो गई हमारे पास 21 मंजिल वाली, ये हो गई हमारे पास 32 मंजिल वाली, और कह रहा था कि मीनारों के बीच की दूरी हमें बतानी है। अच्छा ठीक है, इसको हमें मिलाना पड़ेगा, ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये यहाँ से हो गया, आसान हो गया सवाल। 3 मीटर ऊंचाई बोली थी, 3 मीटर को भूल ही जाओ, अभी हम यहीं रखते हैं, क्योंकि हमें 3 3 का गुणा करना पड़ेगा, बात वही बनेगी, तो वो बाद में भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखते 21 मंजिल ये है, 32 मंजिल ये है, इन दोनों का अगर डिफरेंस करते तो 2 से 1 गया 1, यानी कि 11 आ जाता, 11 गुणे में 3, यानी कि इतने मीटर यहाँ बनता, और ये यहाँ पर एंगल 60 है, ये दूरी हमको निकालनी थी। 60 वाले से 30 पे आना, 30 √3 से प्यार करता है भाई, 33 √3 हो गया। अब 33 गुणे में 17.170 लिखा है, तो आप क्या करेंगे, 17 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, ये सारा चेक कर सकते हैं। तो देखो 3 1 4 हटा दो, 5 1 6 हो सकता है, 4 1 5 हटा दो, 4 1 5 हटा दो, आंसर लगा दो। ठीक है, 17 3 51 हो गया, आंसर लगा 5, 17 3 51 और 5 56, क्योंकि एग्जैक्ट और ज़्यादा लिखना होता तो 1.7 नहीं 1.732 होता, तब अप्रॉक्स बनता, उन्होंने इतना छोटा दे दिया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पूरी कैलकुलेशन है। अगला सवाल
एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया गया है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया, लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो वही चीज है, बिल्कुल आसान वाली। सीपी को कुछ बढ़ाया गया, फिर कुछ कम किया गया, फाइनली तो हम इसी से कंपेयर करेंगे। तो नॉर्मल जो फार्मूला होता है हमारा वृद्धि वाला, जैसे ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, तो इसी को हमें लगाना है। तो 30 हो गया, 10 की छूट दी, माइनस प्लस माइनस माइनस, 30 घोड़े में 10 बटे में 100, तो 30 से 10 यानी कि 70% आंसर। अगला सवाल, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के योग और 3 से विभाज्य प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के योग का अनुपात कितना होगा? देखो प्रथम 5 अभाज्य 2 3 5 7 9 10 11, बस खत्म हो गया। अब 3 से विभाज्य प्रथम 4, अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 है, लास्ट वाली 3 से विभाज्य 4 संख्या, तो 12 पे पहुंचेंगे तभी मिलेगा। तो 12 3 15 बटे में 2, ये इनका एवरेज हो गया। संख्याएं टोटल 4 लेनी थी, यानी कि इनका सम हो गया हमारे पास 30। अब चाहो तो आप पूरा लिख के 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, इस तरीके से आप पूरा कर सकते हो। हमने क्या किया, फर्स्ट लिखा लास्ट लिखा, क्योंकि 4 तक जाना था तो 12 मिल रहा, तो 3 और 12 क्या, यानी कि यहाँ पर 15 किया भाई। लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म अपॉन में 2, ये एवरेज बना लिया हमने। ये क्या आ गया, एवरेज। और टोटल सीरीज में संख्याएं कितनी थी, 4। अब एवरेज ऐसे कैसे निकल आया, आपको पता है इनका डिफरेंस बराबर चल रहा। जब डिफरेंस बराबर होता है तो लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 कर देते हैं, जिससे एवरेज डायरेक्ट आ जाता है। और फिर 4 संख्याएं थी, गुणा कर लिया, तो ये क्या निकल कर आ गया, ये सम निकल कर आ गया। इधर जोड़ देंगे, 3 2 5 5 5 10 हो गया, और 10 7 17 1 18 यानी कि 28, और इधर 30 हो गया। इधर करेंगे तो 4 7 28 हो गया, 4 से क्यों काट रहा हूं मैं, 14 कर लो 15, खत्म। अगला सवाल, ये सवाल बिल्कुल इत्मीनान से तसल्ली से करने वाला था। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 से 2 गया, 1 बटे में 3 आ गया, और ऊपर में था 8 बटे में 9, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि 8 बटे में 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ 1 प्लस का 2/3 प्लस में 8 बटे में 3, 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो 3 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 8 हो गया, 3 2 5 8 5 13 बटे में 3 हो गया। ठीक है, अब 13 बटे 3 हो गया, और इसके ऊपर क्या लिखा था, 2 बटे में 3 बटे में 13 बटे में 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 बटे में 13 बचा, और 2 बटे 13 के साथ अब ये 1 प्लस में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस का 2/13, तो 13 2 15 बटे में 13 आ गया। और जब यहाँ पर देखेंगे तो 1 था, यानी कि 1/15 बटे में 13, तो 13 ऊपर चला गया, 13 बटे में 15 आंसर। ये सवाल फ्री के नंबर देते हैं, अगर ये जल्दबाजी में गलत करोगे तो बहुत नुकसान में रहोगे, ये ध्यान रखना। अगला सवाल करा था, एक ठोस धात्विक लंब वर्तुल्य बेलन की ऊंचाई और व्यास इतने हैं, यानी कि हाइट हमें दे दी थी 30 और रेडियस हमको दे दी थी 14, क्योंकि यहाँ पर व्यास बोला है। बेलन में संभावित सबसे बड़ा गोला काटने के बाद शेष सामग्री 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला ठोस वर्तुल्य शंकु बनाने के लिए पुनः डाला जाता है। शंकु की ऊंचाई, भाई देखो बेलन है, इसमें से अगर गोला निकालोगे तो गोला की जो डायामीटर होगा वो क्या होगा, शंकु बेलन के डायामीटर के बराबर होगा। यानी कि अगर हम बात करें किसके लिए, गोला के लिए, उसकी रेडियस क्या होगी, 14 ही होगी। तो अगर बेलन का हम आयतन लिखें पाई r²h, माइनस में गोले का आयतन 4/3 पाई r³ और ये बनाया गया किसके, शंकु का, पाई r²h। ठीक है, h यहां पर लिख लेते हैं कैपिटल H, क्योंकि यही हमें कैपिटल H निकालना है। और कुछ बोला था शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या तो नहीं बोली कुछ, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु, अच्छा हाँ ठीक है। अगर हम शंकु की बात करें तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। बस अब समझ लो, सवाल को कर लो भाई। यहाँ से पाई r² हम ले लेते कॉमन, r² का मतलब हो गया 14 गुणे में 14। हाइट हमारे पास कितनी थी, 30, माइनस का 4/3 हो गया, रेडियस यहाँ पर 1 बचेगी, यानी कि रेडियस 14 यहाँ पर बची हुई है, बराबर में 1/3 पाई r² का मतलब हो गया 7 गुणे में 7 इंटू में h हमें निकालना, तो 7 7 यानी कि ये दो चला गया, पाई भी हटा दो, कलर चेंज कर ले, पाई भी हटा दो, पाई। ठीक है, इधर करेंगे तो ये 4 हो गया, इधर करेंगे 90, माइनस का 14 चौकू 56, बटे में हो गया 3, बराबर में 1/3 इंटू में h हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इसको जब इधर लिखेंगे, कैलकुलेशन है इसमें अच्छी खासी लग रही है, बस 90 से 50 गया 40, 40 से 6 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 34, बटे में तो कुछ है नहीं, 4 चौकू 16, 4 3 12 1 13 हो गए। आसानी थी कैलकुलेशन, फास्ट जो कर लेगा वो जल्दी कर लेगा, बस यही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की बचत न्यूनतम है, तो ए बी सी नहीं है, बाकी सारा देख लो भाई। देखो ये हमारे पास क्या है, दिख भी नहीं रहा है, इनकम है
और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इनका डिफरेंस देख लो, ये 120 हो गया, इनका डिफरेंस किया तो 3 यानी कि 130 हो गया, ये तो हटा ही दो। इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से कि 160 हो गया, इनका डिफरेंस 12 से हट गया 4, 140, तो सबसे कम। अगला सवाल कह रहा था सेंटर ऑफ सर्किल इज ओ, देयर आर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन सर्किल सच दैट बी डी सी 32 डिग्री, वी ए सी एक्स डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ बी ओ सी। तो सबसे पहले तो सर्किल, फिर ए बी सी डी पॉइंट है, तो बी डी सी 32 है। देखो अर्धवृत्त में तो 90 बनता है, तो हमें इस तरीके से कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया सी। बनाने के लिए कैसे भी बना लो, बस आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए, बस ये चित्र सही बन जाता है तो थोड़ा आसानी हो जाती है। फिर बी ए सी हमें एक्स दे दिया, तो यानी कि ए पॉइंट हमें पता नहीं कहाँ पर लेना है। फाइंड द मेजर ऑफ बी ओ सी, तो यानी कि ए वाले से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें यही निकालना था ना। तो 32 गुणे में 2 यानी कि 64। अगला सवाल कह रहा था 250 से कम कीमत वाले शर्ट की संख्या और 300 या इससे अधिक कीमत वाले शर्ट की संख्या का अनुपात क्या है। देखो 250 कम वाले कितने, 30 है, उसमें ये सब भी इंक्लूड है, यानी कि 30 से वो सारे हो गए, तो ये 30 हो गए। अब कह रहा 300 या इससे अधिक, यानी कि 300 से कम वाले ये हैं, यानी कि 300 से अधिक वाले तो यहाँ पर चल रहे होंगे। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर कितने लोग हो गए, 4 लोग, इनका डिफरेंस करेंगे कितने लोग हो गए, 6, टोटल 10 लोग ऐसे हैं जो 300 से अधिक हैं। आप चाहते तो 50-40 का डिफरेंस डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास 10, यानी कि 3:1। अगला सवाल कह रहा था अनुज राम और अनिल में से प्रत्येक को 2400 उधार दिए, 4 वर्षों के बाद राम और अनिल प्राप्त साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो उनके ब्याज दरों के बीच अंतर क्या होगा। देखो अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आपको बहुत रेयर करना। देखो कैसे करना था, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 से भाग किया, 4 तियां 12, कहीं 3 दिख रहा है। बस ये है कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर 2400 गुणे में 4 गुणे में R1 अपॉन में 100, और माइनस में हो सकता है कोई भी बड़ा हो, हमें क्या पता है। यहाँ पर R2 अपॉन में 100 बराबर में हो गया हमारे पास 28.8। तो यहाँ पर हम 2400 गुणे में 4, ये क्या है ना, स्टेप्स कटिंग हो गई, जो मैंने पहले बताया कि आप कितना उसमें सोच पाए और पहले से ही कर लिया। इस तरीके से बनोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, और हमें ऑप्शन हमारे फेवर में दे दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपको पता है 4 तियां 12 लिखेंगे 0.3%, अगर वो ऑप्शन देता 30%, 3%, 0.3% और फिर पॉइंट या फिर 3.3%, मतलब 3.3 ऐसे करके कुछ दे देता, तो थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ती। क्योंकि यहाँ पर 3 काफ़ी जगह मिल गए, तो ऐसा ना हो कहीं जीरो वगैरह मिल जाए, फिर ऑप्शन 3% बन जाए, 0.3 से 3 पे आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन फेवर में है, कुछ सेम ही नहीं हो रहा, तो हमें क्यों मेहनत करनी है, डायरेक्ट करते हैं भाई। कह रहा था 2 जार में आम के अचार और नींबू के अचार का मिश्रण होता है, इन जार में आम के अचार और नींबू के अचार के अनुपात इतना और इतना है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, नए जार में आम के अचार और नींबू के अचार का अनुपात इतना हो जाए। सीजीएल मेंस 2024, सीजीएल मेंस 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन आया, लेकिन यहां पर लिखा है किस अनुपात में मिलाया जाए, उसने वहां पर लिख दिया X/Y में मिलाया जाता है, तो रेशियो इतना हो जाता है, तो इसी का मान पूछा था। इसमें भी काफी लोगों ने भेजा, इसमें भी वो अटक गए, जबकि उन्हें पता है ये सवाल फेवरेट है, लेकिन इतना ही एक्स्ट्रा लिख दिया कि उनको X और Y के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो ये बताओ किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि X और Y का मान हमें बताना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इस टाइप का आया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 12 लिया, ये 8 7 15 लिया, और 5 4 9 लिया, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इनका देखें तो 45 हो जाएगा, यहां से तो 45 हो गया, और इधर देखेंगे इसका 3 45 में आ चुका है, लेकिन 4 रह गया है, तो यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16 और 2 18 हो गया। तो 15 से भाग करेंगे 12 आ जाएगा, 12 से भाग करेंगे 15, 15 से भाग करेंगे 12 हो गया, इससे 20 हो गया। तो जिसका ये रेशियो लिया हुआ है उसी में पहले पहले को पकड़ लो। हमने 5 को पकड़ा, गुणे में 15, हमने इसके दूसरे का 7 पकड़ा, गुणे में 12। भाई जो जितना गुना हो रहा है उसका गुणा कर रहे हैं। इसका हमने 4 पकड़ा, इसमें गुणा कर दो 20 का, तो 15 पना 75, 12 सत्ते 84, 20 चौकू 80, डिफरेंस किया तो 4 हो गया, डिफरेंस किया तो 5, आंसर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें टोटल 12 क्वांटिटी थी, फर्स्ट वाला 5 था, दूसरे वाले में क्वांटिटी 7 थी, पहले वाले में टोटल क्वांटिटी 15 में, फाइनल में यानी कि मिक्सचर में 4 थी, पहले वाले की टोटल 5 4 9 थी। अब इनमें एलिगेशन लगा लो, ठीक है।
अगला सवाल, इसमें देखो भाई ऑब्जर्वेशन था, इसमें x बराबर में अगर 6 पुट कर दो तो नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 6, यानी कि 6 की पावर 4 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 6 की पावर 3 इंटू में 6 लिखो, प्लस में 324 बटे में 6 गुणे में 6 गुणे में 6। तो इधर करेंगे 6 पंजे 30, 6 चौक 24 हो गया, 6 ने में 54 हो गया, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 हो गया। फिर यहाँ पर क्या करते हैं 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर हमने किया तो लास्ट में तो हमें 6 मिल रहा ही मिल रहा है, यानी कि 7.5 आंसर। भाई क्या किया मैंने, 6 की पावर में आप कुछ भी कर लो आपको 6 ही यूनिट डिजिट मिलेगी। यहाँ पर 1.5 आ गया, इसका मतलब अगर इसको हम जोड़ते तो इस तरीके से जोड़ते तो 7.5 लास्ट में मिलता आंसर। कैलकुलेशन करनी पड़ी, ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। अच्छा, इसकी डिटेल भी अगर देखना हो ना तो वो भी आसान है। कैसे, जैसे अगर मान लो x का ऊपर गुणा कर देते तो एक्स स्क्वायर प्लस का 36 बराबर में 12x आ जाता। जब हम इस साइड 12x को लेके आते तो क्या बन जाता है, वो माइनस का बन जाता है, यानी कि ये माइनस बराबर में 0। तो भाई यार 36 के ऐसे फैक्टर करो कि हमें जोड़ने या घटाने पर 12 मिल जाए, वो भी माइनस का, और गुणा करने पर 6। तो 6 के फैक्टर किए तो -6 कर लेंगे, गुणा करोगे तो प्लस का 36, जोड़ोगे तो माइनस का 12 हो गए। अब x के हमारे पास मान आ गए 6 और माइनस, यानी -6 अब जब x के मान लिखते हैं इसके साइन चेंज कर देते तो प्लस का 6 हमारे पास x का मान आ गया। इस तरीके से भी बना सकते थे। अगला सवाल करें। अब अगला सवाल क्या, चलो ये 25 क्वेश्चन थे ना, मेंस वाला दिमाग में चल रहा है। हम लोगों ने कवर कर लिया। आशा कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। अच्छे से तैयारी करते रहो, बिना तैयारी यानी कि बिना मेहनत के अब कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा वही बनेगा। हाँ ये तो है, तुक्के उक्के तो आजकल ज़्यादा फिट हुए हैं, लेकिन रीज़न उसके पीछे ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तुक्के लगा भी पाओगे, नहीं तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं होगा आपको कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हो सकती है, तो फिर फ़ायदा क्या है, तो फिर कैसे भी तुक्का नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो आते तुक्के या गैस वर्क तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।